पटना फर्नीचर के मालिक दिलीप शर्मा एवं उनके पूर्व कर्मचारी निरंजन शर्मा के बीच हुई मारपीट मामले में पटना फर्नीचर के मालिक ने अपनी प्रतिक्रिया कोषालय को देते हुए कहा कि करीब 75,000 रुपये उधार लेने का मामला है और वही रुपया मांगने में गाली गलौज धक्का मुक्की हुई और निरंजन शर्मा ने उसे फंसाने के लिए उस पर झूठा आरोप लगा दिया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मैं नहीं था, मैं अपने कारोबार में था, लीन था। मुझे किसी तरह कोई मालूम नहीं थी। मुझे किसी ने हमको फ़ोन किया कि ऐसी सी बात होगी। मैं बहुत तेज़ी में इस तरह से आया जैसे लगा कि हम एक्सीडेंट कर देंगे किसी को। मैंने आया तब तक में मामला ख़त्म लगा, हमने जाके बीच बचाव कर दिया। बात हमको मालूम हुई, देखे क्या कि ये दोनों बच्चा वाइफ मेरा पुराना वहाँ घर है। मेरी वाइफ मेरी बहन का पैर टूट गया, उसको देखने के लिए वो जा रही थी, बीरपुर में रहती वो आई थी, उसको देखने के लिए जा रही थी। इसी दरमियान में उसका चूड़ी का दुकान भी है, उसी दुकान के पास उससे भेंट हुआ तो वो अपना कुछ पैसा उसके पास था, मेरी वाइफ का 75,000 रुपया वाइफ से ले था। तो उन्होंने तगादा उससे किया। तगादा करने के दरमियान में पहले से बोलता था दे देंगे और कल तरसों जो घटना घटी है उसमें उन्होंने बोल दिया कि यही हम नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा। और पहले भी हमने बहुत कुछ किया है, शुरू जीरो से हम जेड तक हम ही बनाए हैं, सारा लोग गवाह हैं। मैंने उसको मेवाला चौक पर रहता था, उसको कैसे कैसे यहाँ ला के अपने यहाँ कारोबार अपने काम मिस्त्री में रखा, उसको दारू पीता था, जहाँ तहाँ गिर जाता था। मैंने उसको सब चीज़ सुधार करके उसके बच्चे का भी ख्याल किया। उसके बच्चे, मेरी वाइफ उसके बच्चे को नाम लिखाया। उस लाइन कॉन्वेंट में जिसे नाम लिखाना वो बड़ा टफ़ है, उसके बावजूद भी बेचारी मेहनत करके उससे लगाव बहुत ज़्यादा हम लोग पूरे परिवार को लगाव था। लगाव अभी भी था, अभी भी आज 2-4-5 रोज़ से जो कहा जाए वो हुई है। और मैंने था भी नहीं और बीच बचाव करके हमने आया वहाँ से, और ऐसा कोई बात नहीं थी, बैठने की बात थी कि मारपीट आखिर क्यों हुआ? मारपीट तो पैसा तगादा करने के दरमियान में उसने कुछ बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, तो इसी में तूतू में हो गया तो हाथापाई हो गई। उसकी चूड़ी की दुकान तो छोटा छोटा काउंटर है, अगल बगल खोंच खाँच है, उसमें हल्का सा स्क्रैच आ गया उसके माथा में, यहाँ कान के पास स्क्रैच लग गया और सारा सामान। उनका तो कहना हुआ क्या कि आप लोग पूरा 10-15 लड़का को लेकर मारपीट के ख्याल से ही गए थे। ऐसा बात नहीं है, वो तो सीसी कैमरा भी शायद वहाँ है लगा हुआ है, उसका भी प्रत्यक्ष हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि हमारे आपके कहने से हो सकता है, वो तो वहाँ साक्षात सीसी कैमरा लगा हुआ है, उससे भी उससे निकाल लिया जा सकता है, देखा जा सकता है। उसके बाद उन्होंने मारपीट करते हुए वो लोग दुकान के स्टाफ सब कोई लग गए उसके, मेरा बेटा की। अब मेरी वाइफ किसी तरह बचा के भागी, जान बचा के भागी। वो उसको काफ़ी चोट लगा, सोना का चेन पहने हुए था, बच्चा शौकीन है, हमेशा वो पहनता है वो, तो उसी दरमियान में वो उसका चेन आप कह रहे हैं कि आपका बेटा का चेन छीन लिया जी। उनका कहना हुआ कि लगभग 50,000 रुपये काउंटर से आप लोग निकाल लिए। वो तो खैर अब कह रहे हैं तो हम उसको आप ही अनुमान कर सकते हैं। एक छोटा सा दुकान, उसमें भी ताला उससे चाबी मांग लिया, मेरा बेटा चाबी मांगा, उसके बाद खोल के लेके चल दिया, यही ना हो सकता है। काउंटर में लोग ताला लगाता है। तोड़फोड़ तो वहाँ की गई है, लेकिन तोड़फोड़ तो नहीं की गई है, ऐसा कुछ नहीं। अपने से वो लोग अपना केस बनाने के लिए उलट पुलट कर दिया है, तो केस बनाने के लिए किया है। इंजरी भी देख लिया जाए, वो जख्मी अगर होता तो उसका इंजरी होता, देख लीजिए, अभी भी देख सकते हैं वो हल्का से स्क्रैच है। अच्छा, आप गए थे ना उस दिन वहाँ, आपके बारे में कहा गया कि आप भी मारपीट किए वहाँ। क्या के हम लोग मारपीट करने वाले आदमी है, शरीफ घर के आदमी हम लोग मारपीट कर सकते हैं। उसके बाद वो पैसा लिया था, बेटा का ऑपरेशन वहाँ पर दिल्ली में था, बेटा को उस दिन जाना था, बड़का बेटा को, तो बोला मम्मी पैसा लाओ, टिकट बना हुआ था उस दिन का, तो बोले कि बेटा चलो। बेटा बोला कि पैसा उपाय करो, 2 लाख रुपया उपाय करेंगे तब न, क्योंकि उसको अथी में हो गया है, स्टोन हो गया, ऑपरेशन करवाएंगे दिल्ली जैसा शहर में। जाओ मम्मी व्यवस्था करो, मांगो। अंकल दिए पैसा, अंकल जो पैर छू के प्रणाम करता था निरंजन, हम लोग को भी इज्जत करता था वो,
लेकिन उस दिन से कहता था साल भर मेरा दुकान छोड़ना हो गया, हाँ देंगे देंगे। उस दिन से पैसा भी नहीं दिया, देंगे भाभी देंगे। एक रोज और मांगे, अब बेटा मांगा मेरा पैसा से, अंकल आप काहे न पैसा, तब मेरा दुकान छोड़ दिया था, पैसा दीजिए। तो क्या किया, आज 1 सप्ताह पहले के बात है, रामभूमि चौक पर 7-8 जो भी उनका दुकान के स्टाफ है सबको लेकर बगल में खड़ा था निरंजन, और सबको लेकर बोला कि देखो मोनू दुकान से आ रहा है, घेरो इसको, घेर कर इसको बोलो हमको क्यों पैसा मांग रहा है। तो वो सब बोला कि तुम किसी से पैसा मांग रहा है। तो बोला नहीं अंकल, हम तो तगेदाम जाते हैं, हम तो दुकानदार साधारण दुकानदार है, हम तगेदाम जाते हैं, पैसा मांगते हैं, और हम किसी से कहा। कितना रुपया आपका है उनके पास? मेरा तो गुलाबबाग में ज़मीन ले रहा था तो वो 75,000 रुपया हमसे लिया था। हाँ, बाकी इनके पास इनसे कितना पैसा लिया है नहीं लिया वो यही कहेंगे। हाँ, वो तो बोल रहा है कि कुछ पैसा नहीं है। वो जो बोल रहा तो वो सब कहबे नहीं करेगा पैसा नहीं है। वो मेरे हाथ से 75,000 रुपया हमको बोल रहा था, भाभी आप 2 लाख करीबन हमको रुपया दीजिए, से होगा सूद पर इंटरेस्ट पर लेकर दीजिए, हम ज़मीन ले रहे भाभी, इसमें मदद नहीं कीजिएगा। तो आप लोग अपना आदमी ने कौन करेगा मदद, आपके दुकान से हम ऐसे हुए हैं बने हैं। ये सब बात हो गया। उसके बाद गए वही, तो क्या कि उनकी पत्नी मैं एकदम से हमको ठेलने लगी, भागो मेरा दुकान से, भागो मेरा दुकान से, गाली देने गई। उसे निरंजन क्या किया, से मेरा बेटा को बोला कि मादर लगा के गाली दे दिया। किसी का माँ को अगर कोई स्टाफ गाली दे देगा मादर लगा कर माँ के सामने में, तो किसी का बेटा बर्दाश्त कर। मेरा बेटा एक चमेटा मारा, उस पर क्या क्या उनकी पत्नी ने हमको धक्का मुक्का दे करके, और मेरा बेटा को इतना मार मारा छाती में, जो कि मैं भी रिपोर्ट बनवाई हूँ, दिखाई हूँ उसको, डॉक्टर से दवा दे करके उनको भिजवाई हूँ। उसके बाद क्या किया, सारा दुकान का जो भी स्टाफ था, पुलिस में, लकड़ी मिस्त्री, सबको बुला के इतना मार मरवाया। मेरा बेटा को वहाँ पर सुता के इतना मार मरवाया, बेटा बाप बाप कर रहा था। और हम तो वहाँ से हट गए। थोड़ी देर में मेरा कॉलेज चौक पर मकान है, और वहाँ गए, वहाँ दौड़ के हम गए देवर सबको बुलाने के लिए, चलिए। जब तक आया तो इसको तो बेहोश कर दिया, तो उसी जगह जब तक बेहोश के हम बोले पुलिस को बुलाओ, थाना से दो बुलाओ, क्या होगा नहीं होगा। तब तक इसका मेरा देवर ने लेकर उसको गया जल्दी जल्दी दिखाने के लिए, बेहोश था मेरा बेटा। जाकर उसको पानी चढ़ाया, दवाई दिलवाया, सब चीज़ करवाया। ये जितना निरंजन झूठ बोल रहा है, जितना उनको किए वो भगवान जानते हैं। और वह नकली लकड़ी का ही दुकान, नकली लकड़ी का, मेरे यहाँ तो सागवान मिलता है, वह सारा लकड़ी को कर करके, और नकली लकड़ी को और पॉलिश कर करके वो बेच रहा है। दुनिया के ये कर रहा है, और क्या कर रहा है, मेरे दुकान से बेटा बार बार कर रहा है। देखो मम्मी ये क्या करता है, जहाँ 4,000, 5,000, 10,000, 12,000 रुपया मेरा बचा ला, एगो नोब लगा दो, एगो स्क्रू लगा दो, एगो हेल्डिंग लगा दो, 5,000 बचा ला। इस सारा जगह से साल भर से क्या कर रहा है, जा करके, और एगो नोब लगा दिया, पैसा वहाँ से 5,000 ले लिया, 12,000 ले लिया, 2,000 ले, थोड़ा सा पलाई को थोड़ा सा ठीक करना था, वो कर करके जो हुआ वहाँ से पैसा तसर लेते। इतना फ्रॉड है। पनोरमा में एक मेरी सहेली रहती है जो कि मास्टर थी, उनको भी वहाँ पर मकान ली हुई है। वो बोली कि निरंजन आप ही का स्टाफ है, बोल रहा था पटना फर्नीचर का है। हम बोले हाँ। तो पनोरमा में तो मार खाया, वार्डो बना रहा, पैसा ले लिया। कई जगह के जा कर करके पलाई वाला से, लकड़ी मिल वाला से सब चीज़ ले लेता है, और कहता कि सबको लिख देते हैं पटना फर्नीचर वाला के नाम पर। कई जगह से ऐसा शिकायत आया, सब जगह से पैसा जा कर मेरा उठा के ले आ रहा है। ये सब बर्दाश्त करने के लायक है। अब फिर भी हम लोग बर्दाश्त के, चलो भाई तुम जाओ, जो लेगा लेगा, भगवान ऊपर वाला है। खैर जो करते हैं प्रभु अच्छा ही करते हैं, वह जो कर रहे हैं वह प्रभु जरूर उनको हाँ सजाए देंगे। हम अगर गलती करेंगे तो हमको भी प्रभु जरूर सजाए दें। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।
फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार NH 31 बाईपास रोड पूर्णिया बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला मधेपुरा बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8400803553।